मैं अरुण दीक्षित, यूट्यूब चैनल मुंबई की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे युवा नेता शिवप्रताप सिंह के बारे में। वह कई विचारधाराओं से प्रेरित हैं। वह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। वह कई सामाजिक कार्य कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई भी लड़ रहे हैं। भले ही सत्ता उनकी पार्टी को हो, लेकिन वो जनहित में आवाज उठाने में पीछे नहीं रहते हैं और इसीलिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही उनके बयानों से परेशान हो जाते हैं। आइए शिवप्रताप सिंह जी से बात करते हैं। यूट्यूब चैनल मुंबई के बात में शिवप्रताप सिंह जी आपका स्वागत है। आप कांग्रेस में थे, एनएसयूआई में, और अचानक भारतीय जनता पार्टी में आ गए। ये दो विचारधाराओं का जो संगम है कैसे हुआ? ऐसा है कि बचपन से तो मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और मेरे एक मित्र हैं बंटी चिंदे। उनसे मेरी मुलाकात हुई, बंटी चिंदे, अब्बास चौधरी, उन लोगों से मेरी मुलाकात हुई 1998 में और उनके माध्यम से मैं एनएसयूआई में ज्वाइंट हुआ, छात्र संगठन में। और हमारे वसई विरार में उस समय कॉलेज नहीं थे और मैं उस एनएसयूआई के माध्यम से यहाँ के लोगों का बम्बई के बड़े-बड़े कॉलेजों में, अमरीश भाई पटेल जैसे के कॉलेजों में मैं जो है फ्री में एडमिशन करा के देता था। लोग एडमिशन का ही बहुत सारा पैसे लेते थे करवाने के नाम पे। तो मैं एनएसयूआई ज्वाइन करने के बाद डॉक्टर आरबी सिंह जी थे जो कल्याण वाले, जो नॉन टीचिंग स्टाफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूरे देश के, उनकी मदद से भी मैंने बहुत लोगों का एडमिशन कराया। तो एनएसयूआई में रहते हुए समाज के लिए मैंने काम किया। हमारे यहाँ पे जो भी समस्याएं थी वो सब जाके जो है मंत्रालय में लोगों से मिलके काम कराता था। और आपसे भी हमारी मुलाकात पहली बार चर्च गेट में ही हुई थी आज से 26 साल पहले। आप रोहित तिलक जी के साथ भी काम किए हैं? जी हाँ, मैं उनके वो प्रदेश के अध्यक्ष थे। वो महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष थे। मैं उनकी कमेटी में एज ए सचिव काम किया हूँ। पब्लिक का काम जो है करने का एक माध्यम था। अच्छे लोगों के साथ में काम करने का मौका मिला, समाज के हित के लिए काम करने का मौका मिला। रोहित तिलक जी लोकमान्य तिलक के पौत्र हैं। जी। तो आप पुणे भी गए होंगे? हाँ, पुणे अनेक बार गया हूँ। उनका जो एक साल में एक कार्यक्रम होता है, लोकमान्य तिलक जी के नाम पे जो पुरस्कार देते हैं, अभी तक वो पुरस्कार जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेके आडवाणी जी, बहुत सारे लोगों को जो है वो पुरस्कार दिया गया। उस कार्यक्रम में मैं बराबर अटेंड करता हूँ जो है। उनके पिताजी का भी देहांत हुआ कुछ समय पहले, डॉक्टर दीपक तिलक जी। रोहित तिलक जी से अभी भी आपके अच्छे संबंध हैं? अभी भी संबंध है, अभी भी संपर्क में है। आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, फिर भी उनसे अच्छे संबंध हैं? भारतीय जनता पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूँ क्योंकि संघ स्वयं से होने के नाते अभी भारतीय जनता पार्टी को पहले भी हम जो है, जब एनएसयूआई में था तभी हम राम नाईक जी को ही सपोर्ट करते थे। लोकसभा में हम राम नाईक जी को सपोर्ट करते थे। यहाँ पे उसी तालुका में कांग्रेस कोई चुनाव लड़ती नहीं थी, तो हम जो है पहले से ही राम नाईक जी से यहाँ के लोकसभा के उम्मीदवार हुआ करते थे, सांसद हुआ करते, उनको सपोर्ट करते थे। फिर यहाँ पे विवेक पंडित चुनाव लड़ते थे, हम उनको सपोर्ट करते थे। हम भले एनएसयूआई में थे, लेकिन हम जो है हम अच्छे व्यक्ति को ही सपोर्ट किया है। आप आरएसएस में भी ट्रेनिंग ले चुके हैं? हाँ, मैं 10-11 साल का था तभी आरएसएस के जो शिविर होता है उस शिविर को मैंने अटेंड किया है। हमारे तुलिन शाखा, भवानी शाखा से हम लोग सब लोग गए थे नानसपारा वेस्ट में, एक मदाई मंदिर है, वहां से हमको जो है लेके जाया गया था। 10-11 साल की उम्र से मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। लेकिन ये दोनों विचारधाराएं अलग हैं। देखिए विचार, आप कांग्रेस का एनएसयूआई जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप शामिल हुए जाके? विद्यार्थी संगठन में मैं था, विद्यार्थी संगठन के आगे मैं नहीं गया। मैं उनके ना तो युवा मोर्चा में गया, ना तो उनके मैं बेसिक में भी गया। छात्र पढ़ाई के समय मैं एनएसयूआई में था। देखिए विचारधारा लोगों के हित का काम होना चाहिए, जनता के हित का काम होना चाहिए, आम आदमी के हित का काम होना चाहिए। चाहे आप किसी पार्टी में रहो, पार्टी किसी में भी रहो, आप लोगों को काम करो। यहाँ आपको कौन सी जिम्मेदारी दी गई? यहाँ मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। मैं हमारे जो जेपी सर हैं, जब वो अध्यक्ष थे पालघर और थाना जिला के, तब मैं उनके कमेटी में सचिव था। और अभी मेरे पास जो लोग आते हैं मैं उनकी मदद करता हूँ। मैंने एमए एलबी किया हुआ है, पढ़ाई किया हुआ है, तो जो भी प्रशासनिक उनको मदद लगती है मैं सबको करता हूँ। कहीं अन्याय होता है तो अन्याय के खिलाफ आवाज भी उठाता हूँ, प्रशासन को पत्र देता हूँ।
अपना समाज सेवा करता हूँ, जो है पार्टी के जो भी उम्मीदवार होते हैं, जो है उम्मीदवार को मदद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में विधिवत आप कब शामिल हुए थे? भारतीय जनता पार्टी में मैं 2015 में शामिल, तभी राजनाथ जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में। मुंबई में या दिल्ली में? नहीं, दिल्ली में। तो बड़े नेता थे, आपको बड़ा पोस्ट भी प्रदेश स्तर पर भी दिला सकते थे, क्योंकि आप जो है NSUI में उपाध्यक्ष रहे हैं। मैंने कभी कोई पद किसी से मांगा नहीं। समाज सेवा करने की इच्छा है, वो मैं समाज सेवा करता हूँ। मैं अभी तक 6 मंदिर बना चुका हूँ और पिछले 25 साल से मैं फ्री ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो मेरे को उसमें खुशी मिलती है, बाकी अपने को कोई चीज नहीं। फ्री ट्यूशन कितने बच्चे पढ़ते हैं? करीब 200 बच्चे। मतलब उसका खर्चा आप वहन करते हैं? हाँ, मैं वहाँ टीचर अपॉइंट किया हूँ। मंदिर का जो हमारे प्रेमाइसेस है, वहाँ पे टीचर सुबह जो है 8 बजे आ जाते हैं, 8 से 6 बजे तक वो टीचर वहाँ बैठे रहते हैं। इसके लिए कोई NGO वगैरह बनाया है क्या? हाँ, ट्रस्ट है हमारा। क्या नाम है? श्री महाशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट। उसमें और कौन कौन से काम होते हैं? उसमें मेडिकल कैंप होता है और एजुकेशन, 2 चीज में करते हैं। मेडिकल कैंप में हमने भक्ति वेदांत का जो ये है ट्रस्ट है, हॉस्पिटल है, उससे हमने टाइप किया हुआ है कि हम जो है कैंप करवाते हैं और मोतियाबिंद का फ्री ऑपरेशन करवाते हैं 2014 से। इस्कॉन के लोग भी आपके यहाँ? हाँ, इस्कॉन के लोग भी हमारे यहाँ आते हैं। मैंने जो राधा कृष्ण मंदिर बनाया है, वहाँ पे इस्कॉन के लोग आते हैं, वो लोग प्रवचन करते हैं, भंडारा करते हैं। हर शनिवार रविवार को ये कार्यक्रम। वसई विराट शहर महानगर पालिका चुनाव में आप इच्छुक उम्मीदवार भी नहीं थे, आपके भी समर्थक भी नहीं दिखाई पड़े इच्छुक उम्मीदवार। नहीं, मैं तो इच्छुक नहीं हूँ। मैं 2005 में जो है मैं हमारा जो काजूपाड़ा एरिया है तुलिज का, उस समय नालासोपारा नगर पालिका थी। मैं वार्ड नंबर 27 से जो है निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उसके बाद फिर मेरे कभी चुनाव लड़ने की मेरी कभी इच्छा नहीं हुई। और जो कोई भी सक्रिय राजनीति में रहता है उसे मैं आर्थिक मदद करता हूँ। हमारी भारतीय जनता पार्टी का कोई अगर रहता है तो मैं उसको आर्थिक मदद करता हूँ। उस चुनाव में आप बागी उम्मीदवार के रूप में जाने गए? बागी मतलब मुझे कांग्रेस के? नहीं, कांग्रेस उस समय क्या हुआ था, कांग्रेस का जो है 6 लोगों को निकाला था, उनमें आपको भी पार्टी ने निकाला था? नहीं, मुझे पार्टी ने नहीं निकाला था। मैं तो पार्टी में था ही नहीं, तो मुझे निकालेंगे क्या? मैं तो विद्यार्थी संगठन में था, तो वो लोग विद्यार्थी संगठन को पार्टी में नहीं मानते हैं। तो लेकिन हमारे पास तो लिस्ट जो आई थी, हाँ, यशवंत गायकवाड़ जी ने दिया था, हाँ, तो उसमें से 6 लोगों को निकाला गया था। अच्छा, मुझे उनमें आपका भी नाम था, नरेंद्र सिंह जी का नाम था, वो नगर अध्यक्ष के लड़े थे। नहीं, तो मुझे उसकी कॉपी नहीं मिली और मैं तो चुनाव अच्छे से लड़ा और जो है मैं अपना डिपॉजिट भी महानगर पालिका से रिटर्न लिया, जो मैं 2,500 रुपया भरा था। और उसके बाद डॉक्टर विजय समेल जी ने मुझे सम्मान से बुलाया। उन्होंने कहा कि अगर आपको टिकट चाहिए था तो आपको उनसे संपर्क करना चाहिए था। तो किसी कारणवश भाई हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, लेकिन जितना दिन डॉक्टर विजय समेल उप नगर अध्यक्ष थी, उतना दिन मैं और डॉक्टर विजय समेल सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक नालासोपारा नगर पालिका में हम लोगों का काम करते थे। उसके बाद यशवंत गायकवाड़ जी उप नगर अध्यक्ष थे, उनके साथ में मैंने काम किया। उसके बाद रमाकांत दलवी उप नगर अध्यक्ष थे, उनके साथ में काम किया। ये तीनों उप नगर अध्यक्ष थे और तीनों के साथ में मैं 11 से 6 महानगर पालिका में हम निस्वार्थ काम करते थे। लोगों को पानी दिलाना, गटर बनवाना, जो भी लोग वहां आते थे, बाकायदा हमको केबिन था, उप नगर अध्यक्ष का केबिन था, उसमें हम अपने जो नगर के लोग आते थे उनको सम्मान से बिठा के चाय कॉफी पिला के उनकी समस्या सुन के हम पूरा उनको मदद करते थे। आप MPCC में हमेशा जाते थे? मैं प्रदेश हफ्ते में क्या लगभग मैं देखता था कि आप हफ्ते में 5-6 दिन दिखाई पड़ते थे। हाँ, 5-6 दिन दिखाने का कारण ये था कि प्रभा राव जी जो उस समय महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष थे, आप उनसे भी बोल सकते थे टिकट के लिए नहीं मिल रहा है। नहीं, एक्चुअली क्या हो गया कि मैं गांधी भवन में आने का कारण ये था कि मेरा कॉलेज चन्नी रोड में, चन्नी रोड से चर्चगेट नजदीक था, तो मैं शनिवार रविवार छोड़ के रोज ही वहां रहता था। प्रदेश सचिव भी था मैं, तो एक केबिन हमको तिलक भवन में भी था और एक केबिन मंत्रालय के सामने गांधी भवन में भी था। लेकिन हमने कभी एक्चुअली टिकट चुनाव लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा टिंगल कर दिया, तो फिर जिद में चुनाव लड़ा, नहीं लड़ना ही है। और समय इतना कम था कि जो है कम्युनिकेशन नहीं हो पाए, लेकिन सम्मानजनक जो है चुनाव लड़ा गया और बहुत अच्छी तरह से लड़ा गया। और उस समय फिर नालसपारा ने जान गया कि भाई चुनाव अगर शिव प्रताप सिंह लड़ते हैं और किसी को लड़ाते हैं तो किसको अच्छे अच्छे लोगों को घर बिठा दिया जाए। इसके बाद आप चुनाव लड़े नहीं?
उसके बाद क्या हो गया कि विचारधारा संघ की होने के नाते 2005 में मेरे वार्ड में अभी जो नालासोपारा के विधायक हैं राजन नाइक, वो आगे लड़ गए 2010 में। तो उनके सामने लड़ना मुझे अच्छा लगा नहीं, क्योंकि हमारी विचारधारा सेम थी। तो मैंने कहा नहीं, नहीं लड़ा मैं उसके चुनाव। आप आरएसएस के हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी में आपका टकराव अक्सर दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, ऐसा क्या है? देखिए, गलत होता है तो सहन नहीं होता है। अब चाहे भारतीय जनता पार्टी हो में रहूं या कांग्रेस में रहूं, चाहे जहां भी रहूं, जो गलत होगा गलत के लिए आवाज उठाऊंगा। कुछ फर्क नहीं पड़ता किसको क्या बुरा लगे, किसको क्या अच्छा लगे। किसी पद की लालच नहीं है और किसी की चाटुकरता करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। आपके इस बार 44 नगर सेवक हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप खुश हैं? 44 है, अगर अच्छे से टिकट का बंटवारा हुआ होता तो सत्ता भी आ जाती है हमारे महानगर पालिका में। कुछ गलतियां हुई हैं, ठीक है, अभी जो भी है, जितने भी लोग हैं उसे समाधान करना ही पड़ेगा। आने वाले चुनाव तलक वेट करना पड़ेगा। आप वरिष्ठ नेता है, आपकी सलाह नहीं ली गई? मैं कहाँ वरिष्ठ नेता हूँ, जो वरिष्ठ है उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया सबको जो है। अब आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों को जो है शिक्षा दे रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, बस उसी में खुश है। लेकिन आपके बयान से भारतीय जनता पार्टी वाले और विपक्ष वाले दोनों ही परेशान हो जाते हैं। सच कड़वा होता है, क्या करें। इस तरह दवा कड़वी होती है लेकिन शरीर को ठीक करती है। लेकिन कांग्रेस वाले नहीं दुखी होते हैं आपके बयान से। अभी वो तो मुझे जानकारी नहीं है कौन दुखी होता है, कौन किसको अच्छा लगता है। मुझे अन्याय मैं देखता हूँ, क्षत्रिय हूँ, अन्याय सहन नहीं होता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ। ये छटपटाहट है क्या? किस चीज की? कि घर वापसी का? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। घर वापसी क्या, अच्छे से मोदी जी के नेतृत्व में अच्छे से काम हो रहा है, देवेंद्र जी के अच्छे नेतृत्व में अच्छे से काम हो रहा है, और ऐसा कोई बात नहीं है। देखो, सत्ता में अगर काम हो, डेवलपमेंट हो, तो कहीं का जाने की क्या जरूरत है। जहाँ जो सत्ता है उसी से काम करवाओ। और हमारे नाला सोपारा का स्पेशली मेरा सौभाग्य है कि हमारे नाला सुपारा में मंत्रालय में या सरकारी जितने भी कार्यालय हैं, वहां के स्टाफ हमारे नाला सुपारा में रहते हैं। जब मैं पहली बार मंत्रालय गया 98 में, तो 2 बजे के बाद मंत्रालय के अंदर एंट्री मिलती है। मैं खड़ा था और हमारे नाला सुपारा के एक आदमी ने मुझे आवाज दी, मैं उसको पहचानता नहीं, यूनिफॉर्म में 2 स्टार टोपी लगा के। तो उन्होंने मेरा मेरा जो कॉलिंग नेम है शिवा, उन्होंने मुझे उस नाम से बुलाया। मैं शॉक हो गया, मुझे चर्चगेट में इस नाम से कौन बुला रहा है, और वही पुलिस। तो उन्होंने कहा, यार मैं आपके बगल में रहता हूँ नाला सुपारा में, हमारा जो पुलिस का प्रॉपर्टी है, हमारा घर है वहां बगल में वो रहते थे जो। तो उन्होंने कहा, मैं आपको सुबह शाम देखता हूँ, चलो कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मंत्रालय जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे अंदर ले जाके छोड़ दिया। उसके बाद फिर जब मैं विधान भवन में गया, तो हमारे नारायण नगर में भूते जी रहते थे, वो विधान भवन के स्टाफ थे। तो ऐसा हमको हमको बहुत अच्छा है। हमारे यूनिवर्सिटी में, हमारे नाला सुपारा में विलास माने जी थे। बहुत सारे ऐसे स्टाफ नाला सुपारा के हैं जिनके वजह से हमारे सारे काम जो है बम्बई के आसानी से हो जाए, चाहे जिस विभाग का हो। यहाँ के जिलाध्यक्ष रहे दिवंगत जयसिंह ठाकुर जी, उनके साथ भी आप काम किए? हाँ, जयसिंह भाई के साथ में बहुत काम किया हमने और बहुत कुछ सीखा हमने उनसे। एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह काम किया जाता है, और उनकी जो ड्राफ्टिंग थी बहुत अच्छी, उनकी ड्राफ्टिंग थी। हम उनके साथ में काम किए से और अच्छे से सीखे भी हैं। जो है बहुत अच्छे नेता थे, समाज के लिए एकदम 100% समर्पित थे जयसिंह भाई। उत्तर भारतीय समाज को उनकी कमी महसूस हो रही है कि नहीं? उत्तर भारतीय समाज को भी कमी हो रही है, बाकी समाज को भी कमी हो रही है। ऐसा नहीं खाली उत्तर भारतीय समाज को। उन्होंने ही टिकट दिया था राजेश रोढ़े जी को, जो नगराध्यक्ष बने थे उनके साईनाथ नगर से 1995 में। उनके नेतृत्व में सारा टिकट बंटा था जो है। तो ऐसा नहीं कि उत्तर भारतीय को ही, मराठी को भी, गुजराती को भी, हर जात हर धर्म के लोगों को उनकी कमी महसूस। आप कई विचारधाराओं के मिश्रण में काम करते हुए, देखो समाज के लिए काम करना, ये तो पहली बार समाज का कम ऐसा दिखाई पड़ता है। कांग्रेस, बहुजन विकास आघाड़ी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस। एक समाज का काम होना चाहिए और काम सत्ता से ही होगा। आज आप यहाँ वसई विरार महानगर पालिका में बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता है, आप उनसे तालमेल बना के चलोगे तो आपके क्षेत्र का विकास होगा। नहीं तो फिर आप कितना भी चिल्लाते रहो, वो अधिकारी को फोन करेंगे, उसके ऊपर ध्यान मत दो। तो फिर देखो, समाज का काम होना चाहिए, समाज के हित का काम होना चाहिए, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। सत्ता किसी की भी हो,
पार्टी कोई भी उससे खुद लेना देना, पब्लिक का काम होना चाहिए, आम इंसान का काम होना चाहिए। आज मोदी जी जो काम कर रहे हैं, जो मोदी जी पेंशन दे रहे हैं या मोदी जी जो गैस दे रहे हैं, तो उसमें क्या हो, ये देख के दे रहे हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का इसको दो, ये कांग्रेस का इसको मत दो, या आम आदमी पार्टी का इसको मत दो, ऐसा नहीं है। मोदी जी जिस तरह सबको दे रहे हैं सुविधा, उस तरह काम होने से मतलब। यहाँ नाला सुपारा में जल भराव की बड़ी समस्या होती है बारिश के मौसम में। जल भराव की समस्या महानगर पालिका, एक बार आपने महानगर पालिका में एक कार्यकारी अभियंता को एक पत्र दिया था रेलवे स्टेशन से कलवट तक, वो नाला कितना बना आप, ऐसा है कि वैसे 41 करोड़ के करीब उसका जो 42 करोड़ का नाला था। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से प्रगति नगर तक का नाला था वो। उस नाला में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। नाला कंप्लीट नहीं होने के बावजूद भी ठेकेदार को पैसा दे दिया गया, और वसई विरार शहर महानगर पालिका बनने के बाद ये वसई तालुका डूबने लगा है। क्योंकि महानगर पालिका पहले जब सड़कों थी ना, तो थोड़ा कमांड था। अब महानगर पालिका बनने के बाद कोई कमांड नहीं है। यहाँ अधिकारी जो है, जो आरक्षित जमीन है उसके ऊपर भी अतिक्रमण करवा दे रहा है, सरकारी जमीन के ऊपर भी करवा दे रहा है, और पैसा लेके खुद महानगर पालिका अधिकारी बनवाता है और कार्रवाई के लिए कहता है तहसीलदार के पास। तो ये जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है वसई तालुका में, इसकी वजह से पानी का भराव हो रहा है। और दुख की बात यह है कि जो जिम्मेदार आदमी है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। जो नगर सेवक है, जो विधायक है, जो सांसद है, उनकी जवाबदारी है एक क्षेत्र का विकास कैसे हो, लेकिन कोई इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है। वो नाला कंप्लीट हो गया, अब तक नहीं हुआ, नहीं, अधूरा है। आपने प्रदीप पचंगे को पत्र दिया था, जो यहाँ के अभियंता है, प्रदीप पचंगे को पत्र दिया, उसका क्या जवाब आया? सतीश कुमार सूर्यवंशी को जवाब दिया, पत्र दिया। मैं महानगर पालिका या किसी सरकारी कार्यालय में किसी से मिलने नहीं जाता, मैं पत्र देता हूँ और उस पत्र का मैं जवाब मांग लेता हूँ उनसे आरटीआई। क्योंकि कैसा है, वो तो भ्रष्ट किए हुए हैं, उनकी भाषा मुझे हजम नहीं होगी, इसलिए भ्रष्टाचारियों से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। यहाँ की सड़कें उबड़ खाबड़ है। हाँ, उबड़ खाबड़ है। अभी आपने पत्र दिए? मैंने पत्र दिया है, हम आप देख रहे हैं उबड़ खाबड़ है। अधिकारी को दिखाई नहीं दे रहा है, चुने हुए प्रतिनिधि को दिखाई नहीं दे रहा है। क्या अब हम तो खाली पत्र ही दे सकते हैं, हमारे पास कोई सुप्रीम पावर तो है नहीं। अब यहाँ वार्ड क्रमांक 16, वार्ड क्रमांक 10, ये जितने वार्ड है नाला सुपारा में, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक चुन के आए हैं, तो आपके नगर सेवकों को वहां पे आवाज उठानी चाहिए। अभी कैसे हम विपक्ष में, हम सत्ता में तो है नहीं। हम मांग करेंगे कि भाई इस चीज का डेवलपमेंट करो, लेकिन जो सत्ता में है उसके हाथ में है कि वहां कितना निधि देना चाहिए, उसको उस काम को पास करके लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो उनके हाथ में है। स्टैंडिंग कमेटी में तो आपके भी 6 मेंबर है, 16 में से मेंबर है, लेकिन सत्ता में कौन है? सत्ता में तो हम नहीं है ना। फाइनली तो वही जो है सभा में जाएगा जो सत्ताधारी भेजेंगे ना। हम विपक्ष में है अभी भी, और अगर हमारे लोग काम अच्छा कर लेंगे तो इनकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। तो इसके लिए हमारे लोग को तो परेशान करेंगे ही करेंगे। हमारे लोग को 10 मांग रहेगा तो 1 पूरी होगी, 9 नहीं पूरी होगी। आपके विधायक राजेंद्र नाइक जी से बातचीत होती है? नहीं, मेरे राजनीतिक से बात नहीं। आपके विधायक है भारतीय जनता पार्टी के? हाँ, विधायक है तो बीजेपी तो है। पूरे विधानसभा जो है उनको संभालनी है, तो उनके पास समय नहीं। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जो है पूरे विधानसभा में इतने कार्यक्रम होते हैं कि हमारी मुलाकात नहीं। कब से नहीं मिले? मेरे कार्यालय में वो चुनाव के समय आए थे कि आप हमें समर्थन दीजिए, और हमने तन मन धन से जो है उनको पूरा समर्थन दिया। उसके बाद फिर मुलाकात हुई थी, उनके पिताजी का निधन हो गया तो समझाने मुलाकात हुई थी। उसके बाद मैं गया था उनके पिताजी के निधन। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ की जो बॉडी जिलाध्यक्ष वगैरह, इनसे आपका कैसा है? प्रज्ञा पाटिल जी से बहुत अच्छा है। पार्टी में वो नहीं थी तो भी हमारा उनका पारिवारिक संबंध है, पहले से हमारा उनका संबंध अच्छा है। और आपका नया क्या करने वाले हैं? अभी हमारा तो एक ही है, मैं एजुकेशन पे काम करता हूँ पिछले 25 साल से। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनको मैं पढ़ाता हूँ, उनको फ्री में पढ़ाता हूँ, फिर नजदीक के कोई स्कूल में उनका एडमिशन करा के। परिवर्तन संगठन है आपका, इसके माध्यम से क्या काम होता है? परिवर्तन संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इसमें काम ये होता है कि इसमें लोगों को कानूनी मदद दी जाए। किसी की जमीन कोई कब्जा कर लिया हो तो उसके लिए हम कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, वसई कोर्ट या जहाँ का भी रहेगा वहाँ हम उसको कानूनी मदद करते हैं। और पूरे देश में कहीं भी? पूरे देश में कहीं भी, 8 राज्य में हमारे संगठन चल रही है इसमें। और कहीं जिसे सरकारी जमीन पर कोई कब्जा कर रहा है तो उसकी हम शिकायत करते हैं प्रशासन को कि देखो ये जो है सरकारी जमीन पे फला आदमी कब्जा कर रहा है, उसके ऊपर आप संज्ञान लेके कार्रवाई कीजिए। हम सूचित कर देते हैं प्रशासन को, और ये प्रशासन का काम है, करे नहीं करे अपन तो मुख्यमंत्री है नहीं कि उसको जो है आदेश दे के डेमोलिशन करा देंगे। अपना काम है रिक्वेस्ट करना। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है और फॉरेस्ट आप देखते होंगे,
फॉरेस्ट पे कब्जा हो रहा है, फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, उनका कोई ध्यान नहीं है। एक्चुअली कैसा है कि डबल इंजन की सरकार है बराबर, लेकिन शिकायतें जाती हैं, जो उन क्षेत्रीय पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं वो थर्ड क्लास के अधिकारी हैं। वो सिर्फ पैसा कमाने 3 साल के लिए हमारे क्षेत्र में आते हैं। वो लोग जो है वन विभाग की जमीन, महसूल विभाग की जमीन पे वो लोग अवैध बांधकाम करा के वो लोग भाग जाते हैं 3 साल। बहुत दुख होता है इस बात को लेके। हम प्रशासन को पत्र भी देते हैं, लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि हम मंत्रालय में पत्र देते हैं, वो पत्र उसी भ्रष्ट अधिकारी के सामने आ जाता है। फिर भ्रष्ट अधिकारी जो है उसे लगता है हम जो शिकायत कर रहे हैं, हम पैसा लेने के लिए शिकायत कर रहे हैं, तो किसी दलाल को भेज देता है तो बाबा आप शिकायत कर रहे हो, आपको कुछ चाहिए तो बताओ। ऐसे मूर्ख अधिकारी लोग जो है ऐसे फालतू मैसेज भेजते हैं हमारे पास, क्या बोलो। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं न खाएंगे न खाने देंगे। मोदी जी कहते हैं, लेकिन कैसा है, लेकिन धरातल पे कुछ और दिखाई ये जो पड़ता है। सिस्टम है ना, सिस्टम भ्रष्ट है। सिस्टम भ्रष्ट है और भारत सरकार ने और महाराष्ट्र सरकार ने इस भ्रष्ट सिस्टम के लिए कुछ धुरंधर जैसा करना चाहिए। आपका कहने मतलब भ्रष्टाचारी को घर बिठा देना चाहिए। Yes. यानी बर्खास्त करके घर नहीं, जेल। इनकी सारी जेल में डालना चाहिए। इनकी सारी संपत्ति जब्त कर देनी चाहिए ईडी द्वारा, इनको जेल में डाल देना चाहिए, ताकि उसको देख के दूसरा आदमी भ्रष्टाचार ना करे। आज क्या है, बिंदास, अरे ऐसी एजेंसी एक बननी चाहिए जो खाली इनके ऊपर नकेल कसे। भ्रष्टाचार अपने देश से खत्म होना बहुत जरूरी है। पूरे अब आप कोई स्कूल कॉलेज वगैरह कुछ खोलने वाले हैं या नहीं, ऐसा कुछ विचार नहीं है। किड्स का स्कूल चल रहा है आपके यहाँ? वो तो चल रहा था, हमने जगह रेंट पे दिया था तो वो लोग चला रहे थे, जो है दूसरे लोग चला रहे हैं। दूसरे लोग चला रहे थे। मैं तो फ्री वाला ही काम करता हूँ, 1 रुपया लेता नहीं। कानूनी सलाह लेने आते हैं, कोई गरीब आदमी है, मैं जिसके सबको पास फ्री में ही पैसा सलाह नहीं देता हूँ। मैं सबको फ्री में सलाह देता हूँ, और किसी के गरीब हो अमीर हो कोई भी आए, मेरी सलाह फ्री में। हाँ, अगर कोर्ट जाना है तो ही जो है ये है फीस लेना है, नहीं तो सबको फ्री सलाह है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। उत्तर भारत के लिए ट्रेन की समस्या रहती है। वसई से ट्रेन चलाने के लिए हमने बहुत मांग पुरानी किया है, डिमांड रही है। हमने भी मांग किया है। हमारा कंटिन्यू करस्पॉन्डेंस रेल मंत्री जी को आपका 11-12 साल हो गया आपकी सत्ता है, आपके भारतीय जनता पार्टी, फिर भी ऐसा काम नहीं हो पाए यहाँ से ट्रेन चले। नहीं, अभी देखो पास तो हुआ है, अभी सारा सिस्टम बनने के बाद ही चालू होगा। अभी वो चार पटरी के ऊपर तो जो है अलग अलग राज्य की ट्रेन तो नहीं चलेगी, उसको और रूप उसका बड़ा करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। ये शिव प्रताप सिंह जी हैं और इनसे हमारी बातचीत हुई है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।